श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार। बड़नो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार, जो दायक फल चार। अब देखिए, काम का मैंने थोड़ा सा प्रकाश डाला। काम से हमारा स्वास्थ्य और संतान का लेन देन है। अब उससे संबंधित, काम से संबंधित और भी बहुत तरह, उसकी जिस तरह से पेड़ है उसका जड़, डालियाँ, उसकी शाखाएं फैलती जाती है, उसी तरह से हमारे जीवन का शुरुआत काम है। अब उस काम के बाद हमारे शरीर के प्रति, ज्ञान के प्रति ये काम की जो शाखाएं हैं वो फैलती चली जाती है और इस तरह से हमारे जीवन में अनेकों काम हो जाता है। तो मोक्ष की जो बातें आती है, देखिए सबसे पहली बात जो मोक्ष की बातें जो पहले मैं सुनता था कथाओं में या लोगों से, मोक्ष करना यानी कि अपने आत्मा को परमात्मा के पास ले जाना है, वो भी कब? तो जीवन में पूजा पाठ, दान, भजन, सत्संग करो, मरने के बाद तुम चले जाओगे। लेकिन जब मैंने मोक्ष की बात समझा तो सबसे पहले तो हमको उस काम से हमको मोक्ष, मुक्ति चाहिए, है ना, कि जो हमारे जीवन का पार्ट नहीं है। हम दूसरे का देख करके, इधर उधर की बातें सुन करके हम अपना काम बना लेते हैं। बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर व्यापार भी किए हैं। बहुत सारे लोग इसको राजनीति करके आपको अपने कर्म से और धर्म से विचलित करेंगे। सबसे पहले ऐसी धारणाओं से हमको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। अब देखिए, जैसे एक और मोक्ष की मैं बातें बता रहा हूँ। जैसे पानी में डूबने का डर है हमको, तो पानी में जब डूबने का हमको डर है तो हम पानी से भागेंगे तो वो डर खत्म हो जाएगा? कभी खत्म नहीं हो सकता है। तो पानी से डूबने का डर से हमको मुक्ति चाहिए, तो हमको क्या करना है कि पानी में जा कर के तैरना सीख लेना है। किसी तैराकी को पकड़ना है, उससे निवेदन करना है कि भैया हमको पानी से डर लगता है, हमको थोड़ा पानी में तैरना सिखा दो। जब आप तैरना सीख गए तो वो पानी के डर से मुक्त हो गए। तो एक तो मुक्ति आपको चाहिए जो दूसरे के कहे में, दूसरे के बहकावे में आ करके आप कर्म धर्म की बहुत तरह की जाले अपने मन में आपने जो डाल रखी है, उन धारणाओं से आपको, उन वृत्तियों से आपको मुक्ति चाहिए। क्योंकि जब तक मन का साफ, मैल साफ करने का मतलब क्या है? वही है कि हम जब अपने संसार के, जब हम अपने धारणाओं से, हम इच्छाओं से, तरह तरह की प्रपंच से जब हम अपने मन को पहले साफ करेंगे और जब गुरु के पास जा कर के ध्यान, ज्ञान और कर्म की जब हम पद्धति को जब हम जानेंगे तो हमारे अंदर मुक्ति की जो बात आती है। एक बात आप अपने कॉमन सेंस से सोचिए कि जो आदमी जीते जी आत्मा के बारे में नहीं जाना, ध्यान के बारे में नहीं जाना, उसको इतना ध्यान नहीं है। जैसे लौकिक ही जीवन में हम वहीं जाते हैं जहाँ हमारा ध्यान होता है। जैसे हमारे मन में ध्यान आया कि हमको आज सिनेमा देखने जाना है, हमको आज सत्संग सुनने जाना है, हमको आज घूमने जाना है, हमको आज रिश्तेदारी में जाना है, तो हमको जो ध्यान आता है ज़रूरत के अनुसार हम वहीं जाते हैं। तो मरने के बाद हम बिना ध्यान के, बिना ज्ञान के हम मुक्त हो जाएंगे, हम स्वर्ग चले जाएंगे। बहुत सारे लोग मरते ही लिखवा देते हैं स्वर्गीय फलाना, स्वर्गीय ये, स्वर्गीय वो, जबकि उनको पता नहीं है कि वो मरने के बाद स्वर्ग गया है, आकि प्रेत योनि में गया है, आकि अभी घर में ही वो मंडरा रहा है। जीवात्मा शरीर छोड़ने के बाद जीवात्मा कहाँ कहाँ मंडराता है, इसका जब तक हम जीते जी इसका हम कला नहीं सीख लेंगे, हमको पता नहीं चल जाएगा, तो मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमको क्या पता चलेगा। जैसे मान लीजिए हमारे आँख पे पट्टी बांध दिया जाए और कहा जाए कि तुमको फलाना जगह चले जाओ या दिल्ली चले जाओ, तो हम अपने आँख पे पट्टी बांध करके दिल्ली चले जाएंगे बिना किसी से पूछे, बिना किसी से जाने। तो हम मुक्ति का सबसे पहला जो कड़ी है, सबसे पहले हम अपने
इच्छाओं से, धारणाओं से मुक्त होंगे, समाज के प्रपंच से मुक्त होंगे। क्योंकि प्रपंच जो है, हमारे कहने का मतलब है कि तन से मन से किया गया जो काम है, जो कर्म है, वो संसारिक है, और जो आत्म तल से, प्राण के तल से किया गया जो काम है वो आपके धर्म के क्षेत्र में परमात्म तत्व तक ले जाएगा, परलोक तक भी ले जाएगा। अब स्वर्ग में जाने की जो प्रक्रिया है, जिसको मैंने अनुभव किया हूँ, वो जीते जी जाने का है। मरने के बाद जाने की स्वर्ग में कोई प्रक्रिया नहीं है। इस तरह से तो कहने वाले, बरतने वाले लोग तरह तरह के हैं। तो जीते जी जब हम आत्मदर्शन कर लेते हैं, और जब हमारा अपना ध्यान हमारे कंट्रोल में हो जाता है, हमारा ज्ञान हमारे कंट्रोल में हो जाता है, हमारे कर्म हमारे कंट्रोल में हो जाते हैं, उसके बाद हमारे इंद्रियां हमारे कंट्रोल में हो गए, हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में हो गया, तब जा कर के हम इस संसार के प्रपंच से मुक्त हो जाते हैं। और मुक्त होकर के, अब ऐसा नहीं है कि मुक्त होकर के आदमी चुपचाप बैठेगा। जो संसार के प्रपंच से मुक्त हो गया है, ऐसे बहुत तरह के जो मुक्त होने वाले मैंने गुरुओं को देखा है कि वो संसार के हर काम कर रहे हैं, अपने दैनिक जीवन को भी जी रहे हैं, अपना नित्य कर्म भी कर रहे हैं, और अपने अंतःतल से अपने आत्मदर्शन में नित्य निरंतर लगे हुए हैं, और मुक्ति का वो समुचित विज्ञान को समझ लिए हैं। तो सबसे पहले हमको क्रमबद्ध तरीके से अपने जीवन उपयोगी जो सिस्टम है, जो ज्ञान है, जो पद्धति है, उसको समझ लेना है। क्योंकि शरीर से उसका संबंध है, मन से उसका संबंध है, उसका जो विज्ञान है समझ लेना है। जो हमारी ज़रूरतें हैं उसको हमारे जीवन में जब आप अपने जीवन का आंकलन करेंगे तो उसमें 70% ऐसे काम हैं जो आपकी जीवन की ज़रूरत नहीं है, रिश्तेदारों के चलते, या और आपके दोस्त यार के चलते, या समाज के कुछ जो लोग हैं जिसको आपको बरगला करके अपना रोटी सेकना है, उनके चलते आप इतने जाल अपने ऊपर डाल लिए हैं जिससे आपका जीवन प्रभावित है, दुखी है, परिवार में कलह है। अब धर्म के क्षेत्र में जाने पर आपके परिवार में सुख शांति आने लगता है, आपके जीवन में एक अलग तरंग प्रभावित होने लगता है, एक ऊर्जा जो चेतना का ऊर्जा है प्रभावित होने लगता है, और आप परम निरोगी हो जाते हैं, परम स्वस्थ हो जाते हैं, परम शांत हो जाते हैं। जय श्री गुरु।